अबाउट द सेकेंड क्लास ऑफ द फाइकोमाइसिटीज दैट इज जाइगोमाइसिटीज। ठीक है, अब बच्चा जाइगोमाइसिटीज के केस में बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? राइजोपस स्टोलनिफर, ठीक है, और एक और है डेट इज म्यूकर। ठीक है, अब बच्चा एक चीज़ याद रखना, राइजोपस स्टोलनिफर ही ब्रेड मोल्ड है। ठीक है, ये वो वाली फंजाई है जो ब्रेड के ऊपर ग्रो करती है। और जो म्यूकर है बच्चा, दिस इज ग्रो ऑन, ये एक्चुअली मेनली अगर बात करूँ तो डंग, गोबर के ऊपर, इवन ये तो सॉइल के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, ठीक है, एंड वाटर में भी ग्रो करती है। क्लियर है? ठीक है, अब बच्चा अगर मैं जाइगोमाइसिटीज के केस में रिप्रोडक्शन की बात करूं, ठीक है, तो बच्चा इसके केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, ठीक है, और सेक्सुअल भी होती है। और अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो दिस इज बाय एप्लेनोस्पोर्स। ठीक है, बच्चा इसके केस में होता क्या है, देखो इसको समझने के लिए पहले आप डायग्राम समझो राइजोपस स्टोलनिफर की। राइजोपस स्टोलनिफर को अगर आप देखोगे ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये उसका एक हाइफा है, ठीक है, तो उसमें से बच्चा क्लस्टर्स ऑफ ऐसे करके स्ट्रक्चर निकली होंगी। ठीक है, दीज आर व्हाट? स्पोरेंजियोफोर्स। क्लियर है? ठीक है, और इनके जस्ट टिप के ऊपर क्या होते हैं? स्पोरेंजियम। ठीक है, और इनके अंदर क्या भरे होते हैं? स्पोर्स, जिनको हम बोलने वाले हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स। क्लियर है? दिस इज व्हाट? राइजोपस स्टोलनिफर। क्लियर है? ठीक है, और अगर मैं बात करूं म्यूकर की, तो बच्चा म्यूकर को अगर आप देखोगे ना, बस फर्क क्या होता है म्यूकर और राइजोपस में, कि इनके केस में, जैसे राइजोपस के केस में क्या था कि क्लस्टर्स में, ठीक है, गुच्छे में आपको स्पोरेंजिया दिख रहे थे। ठीक है, यहाँ बच्चा आपको पर हाइफी एक ही स्पोरेंजिया दिखेगा। वर्डिंग समझ आई? ठीक है, यहाँ पे एक ही है, या अगर दूसरा आया होगा तो दूसरा बच्चा दूसरे वाले हाइफी से निकला होगा। वर्डिंग क्लियर है? ठीक है, दिस वन इज म्यूकर। क्लियर? और दूसरा डिफरेंस क्या है कि राइजोपस ब्रेड के ऊपर ग्रो करती है, और म्यूकर जो है डंग, सॉइल, प्लांट्स, वाटर, इन सब पे ग्रो करता है। क्लियर? अब बच्चा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जब आप देखोगे तो आप देखोगे क्या कि जो हाइफी है, ठीक है, उसमें से जैसे मान लो एक स्पोरेंजियोफोर निकला हुआ है, उसके टिप के ऊपर क्या है? स्पोरेंजियम, और उसके अंदर क्या है? स्पोर्स। ठीक है, दिस वन इज स्पोरेंजियम ना, ऊपर वाली ही लेबलिंग है बच्चा। ठीक है, एंड दिस वन इज स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, बच्चा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसके जो स्पोरेंजियम है, ठीक है, दे गेट बर्स्ट। ठीक है, ऐसे करके आप इसको ऐसे करके बर्स्ट दिखा सकते हो। क्लियर? और इसके जो स्पोर्स हैं, दीज आर कम आउट एंड ईच स्पोर गेट जर्मिनेट। ठीक है, ये क्या करने लग जाएंगे? जर्मिनेट। क्लियर है? और जर्मिनेशन होने के बाद देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ माइसीलियम, जो कि एक्चुअल में फंजाई की मेन बॉडी है, और उन्हीं में से फिर से स्पोरेंजियोफोर आ जाएंगे, और ये साइकिल ऐसे करके घूमने लग जाएगा। वर्डिंग क्लियर है? ठीक है, फर्क क्या होता है? देखो बच्चा, जो एप्लेनोस्पोर्स थे ना, ये एंडोजीनियसली ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये स्पोरेंजियम के अंदर से आए हैं। क्लियर? जो पीछे हमने पढ़ा था वो कोनिडियोस्पोर्स थे। ठीक है, वो भी तो स्पोर्स थे ना। क्लियर? लेकिन वो एक्सोजीनियस थे। क्यों? क्योंकि वो तो टिप पे लगे हुए थे, वो कहीं अंदर से फॉर्म नहीं हुए थे, अंदर नहीं बने थे। वर्डिंग क्लियर है? ठीक है, अगर मैं बच्चा बात करूं इसके केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है, तो इसके केस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसको हम बोलते हैं गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। बच्चा जब हमने पीछे बात की थी, ठीक है, इन oomaisities, तो वहाँ वर्डिंग थी गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहाँ वर्डिंग क्या है? गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। बच्चे गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में क्या होता है एक्चुअली? यहाँ पे ना दो डिफरेंट, आप कह सकते हो माइसीलियम के ऊपर ना गैमेटेंजिया नाम का स्ट्रक्चर बनेगा। आप ऐसे कह सकते हो कि हाइफा के जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट जगह से आउटग्रोथ निकलेगी। जब मैं बोलूँगी वो डिफरेंट डिफरेंट जगह से फूल जाएगा, स्वेलअप कर जाएगा। क्लियर है? ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे मान लो दो उठा के बात करूँ, ठीक है, दो हाइफा को, ठीक है, तो उनमें से बच्चा ऐसे करके ना आउटग्रोथ सी निकल रही होगी।
क्लियर। अब आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो है, ठीक है, इनके अंदर बहुत न्यूक्लियस हैं। क्लियर। तो बच्चा ये जो न्यूक्लियस है ये इधर भी माइग्रेट कर जाएंगे। क्लियर। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको आप शुरू में, जब अभी ये गैमेटेंजिया नहीं बनी है, आप क्या वर्डिंग इस्तेमाल करोगे इनके लिए? प्रोगैमेटेंजिया। वर्डिंग समझ आई? ठीक है। दिस इज डायग्राम ए। ठीक है बच्चा, बी डायग्राम में क्या होता है, ये ना बिल्कुल ऐसे करके एक दूसरे की ओर, आप कह सकते हो जहाँ कम क्लोजर टू ईच अदर। क्लियर। ऐसे करके आने लग जाते हैं। क्लियर। नाउ देर इज अ, और यहाँ से पीछे से बच्चा ये जो मेन आप कह सकते हो हाइफा है, ठीक है, उससे अपना कॉन्टैक्ट लूज करना स्टार्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है। एंड दीज आर व्हाट नाउ गैमेटेंजिया। क्लियर है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, दिस इज डायग्राम बी, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बच्चा ये जो है एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगे, आप कह सकते हो फ्यूज। ठीक है। ऐसे बिल्कुल ही टिप वाइज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे ना। ठीक है। तो ये क्या करने लग जाएंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज। ठीक है। और जैसे ही बच्चा ये फ्यूज होंगे, क्लियर, देयर इज अ, आप कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर, जिसको आप बोलने वाले हो जाइगोस्पोर। ठीक है। जाइगोस्पोर। ठीक है। समथिंग लाइक दिस वन, जाइगोस्पोर। क्लियर। आप जाइगोट भी लिख सकते हो। ठीक है। और ये जो जाइगोस्पोर है बच्चा, ये फर्दर क्या दिखाएगा, मेयोसिस डिवीजन, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। अगेन जो स्पोर्स हैं दे गेट जर्मिनेट एंड फॉर्म अ फाइनल बॉडी, दैट इज माइसीलियम। क्लियर है? इजी था ना। ठीक है। कुछ नहीं हुआ है, हाइफा जो है अलग अलग जगह से स्वेलअप कर गए हैं, आउटग्रोथ दिखा रहे हैं, जो कि गैमेटेंजिया हैं। जैसे ही वो एक दूसरे को टिप के साथ कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, दे गेट फ्यूज एंड फॉर्म अ जाइगोस्पोर। वो एक जाइगोस्पोर एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है जो कि फर्दर मेयोसिस दिखा के स्पोर्स बनाएगी, और जितने भी स्पोर्स बनेंगे दे गेट जर्मिनेट एंड फॉर्म अ माइसीलियम, दैट इज द मेन बॉडी ऑफ द फंजाई। वर्डिंग क्लियर? ठीक है। और इसके अलावा आपको यहाँ एग्जाम्पल याद रखनी है कि जाइगोमाइसिटीज के अंडर कौन कौन आ रहा है, राइजोपस, स्टॉलिनिफर एंड म्यूको। क्लियर? ओके।